आज की वीडियो में हम लोग सारे हाशिरास को रैंक करेंगे फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट और एट द एंड टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड हाशिरास की बात करेंगे जो कि इतने पावरफुल हैं कि डीमंस उनके सामने अपनी शक्ल दिखाने से भी डरते हैं एंड कुछ हाशिरास तो इवन अपर मून से भी 2 हाथ आगे हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वॉच टिल द एंड। बच्चा जानता है कि ग्यूतारो और डाकी से फाइट के वक्त ही लॉस्ट हिज आर्म एंड एन आई, इसीलिए अब वो रिटायर हो चुका है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि स्टोन हाशिरा के बाद फिजिकल स्ट्रेंथ के अंदर उजुई टेंजन सेकंड नंबर पर है। अगर टेंजन अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर लेता ब्रो, ही वुड हैव टर्न्ड ग्यूतारो इनटू अ डीमन सुशी। एक डीमन स्लेयर और निंजा दोनों के एक्सपीरियंस की वजह से टेंजन की जजमेंटल स्किल्स बहुत कमाल की हैं एंड वी विल सी मोर ऑफ हिम इन आर्क में। इस बंदे की डेथ पर अगर तुम नहीं रोए ब्रो, डू यू स्टिल हैव अ हार्ट? इस बंदे की मोटिवेशनल और इंप्रेसिव स्पिरिट ने हर एक का दिल जीत लिया। आकाजा से फाइट के दौरान वो जानता था दैट ही कैन नॉट विन अगेंस्ट एन अपर मून 3, स्टिल ये बंदा एंड तक हिम्मत नहीं हारा। अपने आप को सैक्रिफाइस करके ही लिटरली सेव्ड एवरीवन ऑन द ट्रेन। बेशक वो अब हाशिरास के बीच में नहीं है, बट ही वाज द ट्रू हीरो एंड द रियल विनर ऑफ दैट फाइट। रैंक ऑफ कोर्स, लेकिन उसकी ट्रू पावर्स हम लोगों ने सोर्ड्समिथ विलेज के अंदर देखी, जहां पर अपर मून 5 के क्रिएट किए गए फिश जैसे दिखने वाले डीमंस को उसने इजीली डिफीट कर दिया था। यहाँ पर हमें फर्स्ट टाइम उसकी पिंक नीचरी स्वॉर्ड भी देखने को मिली, जो कि बाकी स्वॉर्ड्स के कंपैरिजन में काफी डिफरेंट और यूनिक है। अपर मून 4 वाली बैटल के अंदर उसने अनकॉन्शियसली अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक किया, जिसकी वजह से वो पहले से भी ज्यादा फास्ट और पावरफुल हो गई। उसका बॉडी नेचुरली फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग है, और इतने स्ट्रॉन्ग बॉडी के लिए वन नीड्स अ ह्यूज एपिटाइट। दैट इज द रीजन कि उसकी एंगेजमेंट भी टूट चुकी है। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो शिनोबु अनडाउटेडली अपनी जनरेशन के अंदर वीकेस्ट हाशिरा है। एक डीमन को मारने का ट्रेडिशनल मेथड उसका हेड स्लैश करना होता है, बट शिनोबु की बॉडी इतनी स्मॉल और वीक है कि वो किसी डीमन को डीकैपिटेट भी नहीं कर सकती। इंस्टेड वो नीचिरिन स्वॉर्ड का एक मॉडिफाइड वर्जन यूज करती है, जो कि डीमंस को डीकैपिटेट करने के बजाय उनके बॉडी के अंदर विस्टेरिया पॉइजन भर देता है। इंटेलिजेंट और क्रिएटिव होने के साथ साथ शिनोबु एक्सट्रीमली फास्ट और एजाइल है एंड ऑलमोस्ट हर डीमन को वो इजिली हैंडल कर लेती है। उसकी कोई मेजर फाइट देखने को नहीं मिली, बट इन्फिनिटी कैसल में ही इज गोइंग टू फाइट अपर 3 एंड मूजान। लोअर मून 5 रूई के अगेंस्ट तांजिरो स्ट्रगल कर रहा था, पीछे से गियो आया और सिर्फ एक स्लैश में उसको खत्म कर दिया। यहाँ से हमें हाशिरास की ट्रू पावर का पता चला कि एक एवरेज डीमन स्लेयर के कंपैरिजन में हाशिरास बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पर होते हैं। परसेप्शन और इंटेलिजेंस की वजह से गियो टोमियो का बाकी हाशिरास से बहुत डिफरेंट है। वो हमेशा काम और बैटल के लिए रेडी होता है। उसके पास रेड ब्लेड और डीमन स्लेयर मार्क दोनों ही एबिलिटीज हैं। उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है, दैट इज व्हाई ही इज ऑलवेज अलोन। रेड ब्लेड, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड और डीमन स्लेयर मार्क, भाई ऐसी कौन सी एबिलिटी है जो इस बंदे के पास नहीं है? ये बंदा एक आंख से ब्लाइंड है, जो कि आपको डिफरेंट आई कलर से तो पता चल ही गया होगा। इन्फिनिटी कैसल में इस बंदे की मूजान के साथ जाकर फाइट होती है और मूजान को डिफीट करने में उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ओबनाई के बगैर मूजान को डिफीट करना बहुत मुश्किल होता। He is the descendant of Upper Moon 1, कोकोशिबो। इन्फिनिटी कैसल में अपर वन को डिफीट करने के लिए उसने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया और फाइट के एंड तक जिंदा रहा जस्ट टू मेक श्योर दैट कोकोशिबो इज डेड। मुइचिरो की रेड नीचिरिन स्वॉर्ड और गेने की ब्लड डीमन आर्ट के बगैर कोकोशिबो को डिफीट करना नियर टू इम्पॉसिबल था। इसके अलावा ही इज द ओनली हाशिरा जिसने अपर मून को अकेले डिफीट किया विदाउट। कुछ एंगर इश्यूज हैं जो कि हमें सीजन 1 के उस सीन से पता चल ही गए थे जब उसने नेजुको को स्टैब किया था, बट इन्फिनिटी कैसल के अंदर अपर वन और मूजान के अगेंस्ट क्या उसका ये गुस्सा काम आएगा? ये जानने के लिए या तो मांगा पढ़नी पड़ेगी या फिर अगले साल इन्फिनिटी कैसल का वेट करना पड़ेगा। उसके पास भी दोनों डीएस मार्क और रेड स्वॉर्ड है। जैसे कि नाम ही विंड हाशिरा है, तो एक्सट्रीमली फास्ट होने के साथ साथ वो फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। सानिमी से फाइट करते वक्त डीमंस को चक्कर आने लग जाते हैं और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि डीमन स्लेयर के यूनिवर्स के अंदर उसका ब्लड टाइप बहुत ही ज्यादा रेयर है, जो कि डीमंस के लिए इंटॉक्सिकेटिंग है और इसी वजह से उसको फाइट में डीमंस पर अपर हैंड मिल जाता है। इसके साथ साथ सानिमी को अपना ब्रीदिंग स्टाइल बहुत अच्छे से कंट्रोल करना आता है। ही इज बेसिकली द मास्टर ऑफ विंड ब्रीदिंग। स्वॉर्ड के बजाय चेन फ्लेल और एक्स यूज करता है, जो कि उसकी स्टोन ब्रीदिंग के साथ एक गुड मैच है। इन्फिनिटी कैसल में ये बंदा भी अपर वन और मूजान के साथ फाइट करता है। जस्ट इमेजिन, साउंड हाशिरा और अपर मून में वीकेस्ट डीमन की फाइट इतनी लेजेंडरी थी, तो फिर स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा और अपर वन की फाइट किस लेवल की हो। ऐसी एनिमे से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट